हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं बना रही थी डोसा, तो उसका मैं बैटर पीस रही हूँ। और आगे आगे देखिए मैं क्या दिखा रही हूँ आपको। तो ये बैटर पीस गया है अच्छे से। अब मैं इसको बहुत गाढ़ा हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर से इसको पीसा है। और फिर इसमें मैं थोड़ा सा सोडा डाल करके इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करके और ढक करके रख दूँगी, और जिससे कि अच्छे से फर्मेंट होगा और डोसे और इडली बहुत अच्छी बनेंगी। और बड़े वाले चमचे से अच्छे से घोल करके मिक्स करके मैंने रख दिया है ढक करके। वो देखिए सामने दिख रहा होगा आपको। फिर मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी थोड़ी सी किचन की, और जार वगैरह जो भी मैंने धुले थे वो भी अच्छे से बंद बंद कर करके रख दिए हैं मैंने। और ये देखिए मैंने दिया बाती वाला जार भी बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था निरमा लगा करके। निरमा इन द सेंस हम लोग घड़ी साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा जो चिकनाई वगैरह होता है उसको काटने के लिए होता है। मेरी हाथों में प्रॉब्लम तो हो जाती है, मगर फिर मैं नारियल का तेल बराबर यूज़ करती रहती हूँ वो हर वॉश के बाद। तो हर वॉश के बाद तो नहीं हो पाता है, लेकिन ज़्यादातर मैं जब टाइम मिलता है तो थोड़ा सा रब कर लेती हूँ हैंड्स में, तो वो पता नहीं चलता है। और ये देखिए मम्मी जी ने कहा था कि मुझे सांभर छौंकना है, तो उन्होंने छौंक दिया था सांभर। तो वो पानी बिल्कुल भी नहीं रखा था उन्होंने, तो वही मैं उसको सही करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा उसमें पानी डालूँगी, नमक डालूँगी, सांभर मसाला डालूँगी, और उसमें थोड़ा सा खटाई डालूँगी, तो वो बैलेंस हो जाएगा और अच्छा सा हमारा पतला सांभर रेडी हो जाएगा। और वो मैंने उधर पनीर बनाया था, तो वो मैं फ्रिज में रख आई हूँ और अच्छे से साफ़ सफाई भी कर दी है। इधर कैर भी आ गई थी, मैं उसको कहने लगी थी कि बेटा आप जाइए यहाँ से, मैं आराम से काम कर सकी, फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ये मैंने पानी और सांभर मसाला और देख के कहाँ पे कितना नमक वमक पड़ेगा, तो अच्छे से सांभर रेडी कर दिया और एक सीटी लगा दूँगी। तो सुबह का एक्चुअली वो भरता रखा हुआ था आलू का, तो मैंने सोचा कृषव का हाथ से ही अच्छा सा पराठा बना देती हूँ। तो एक्चुअली सुबह का आटा सना हुआ था, क्योंकि मैंने कैरवी और हस्बैंड को दिया था मैंने पराठे बना करके आलू के। तो वो आटा बहुत ज़्यादा लबलबा सा हो गया था, तो हाथ से ही मैंने कर दिया था। ये देखिए मैं पनीर दिखा रही हूँ, और इसको मैं रख दूँगी जाकर फ्रिज में टिफ़िन में करके। तो जो सांभर बना हुआ था वो कैरवी के लिए बिल्कुल बैलेंस्ड था, तो उसके में बहुत ज़्यादा मैं सांभर मसाला नहीं ऐड करूँगी, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा कड़ू नहीं खा पाती है। और अभी टाइम था इडली बनने में, तो तब तक मैंने कैरवी को वही जो पराठा बनाया था वही मैं दे दूँगी जा कर के। फिर मैं इधर इडली की तैयारी करने लगी हूँ, और अपना जो स्टीमर है, जो हमारा 10 साल से यही स्टीमर चल रहा है, मैंने अभी नया नहीं परचेज़ किया है। मुझे कोई कन्वीनियंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत ही कन्वीनियंट लगता है, ये मेरी आदत पड़ चुकी है। तो बस इसमें रख कर के स्टैंड को, और ऊपर से एक ढक्कन को बंद कर देते हैं, और मुझे कोई दिखाने में भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो ये स्टीमर है कुछ ख़राब नहीं है, इडली का स्टैंड जो भी है, तो मुझे ठीक है। वो पराठा रखा था कैरवी का, इडली रखी थी, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बस फिर से मैं दोबारा से वो इडली मैंने निकाल ली थी, और खाली इडली और सांभर ही हमें लंच में लेना है अभी। और मैं शाम का मैं सोची हूँ कि मैं डोसा बनाऊँगी, तो इसी वजह से मैं अभी इसको रख दूँगी, और फर्मेंट और अच्छे से हो जाएगा। वह एक्चुअली फर्मेंट तो हो ही गया था, लेकिन ये रखा रहेगा तो वो और अच्छा बनता है डोसा। तो ये जार खाली हुआ था, तो इसको मैं धुल रही थी, मैंने रख दिया था। और सिंक एरिए की भी अच्छे से सफाई कर लूँगी, और काम थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाता है अगर थोड़ा थोड़ा करते रहो, नहीं बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं यही काम हर वक्त करती रहती हूँ यही मेरा रूटीन है। और जो भी कृषव के थे, वो सामने जो अलमीरा रहती है कैरवी की, उसी जगह उसके ऊपर बास्केट रहती है। पहले मैं अंदर रूम में रखी हुई ड्रॉर्स में रख देती थी,
फिर ये एक्चुअली सीधा शाम का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था और फ़ैन ऑन करके ही मैं काम कर रही थी। और इडली सांभर लेकर के फिर हम लोग लेट गए थे, थोड़ी देर रेस्ट किया था। तो अब शाम की तैयारी में मैंने चाय चढ़ा दी है और फिर उसके बाद मैं डोसे की तैयारी करूँगी। और डोसे में भरता बना रखा हुआ था हमारा, और हमने सिर्फ इडली खाई थी तो डोसा जो था वो भरता जो था वो मैंने फ्रिज में लगा दिया था। और मैं अब चाय बना लूँगी फटाफट हमारी, उसके बाद हम चाय एंजॉय करेंगे और उसके बाद मैं डोसे की तैयारी करूँगी। और ये कृषव का थर्मस खाली रखा हुआ था तो वो भी मैंने भर दिया है। और ये बराबर परमानेंटली मैं रखती हूँ कृषव का बर्तन अलग, इसी में मैं उसका पानी बॉईल करती हूँ, पानी पीने का हो कोई भी काम हो मैं इसी में करती हूँ। और ये कृषव का नैन प्रो 4 चल रहा है तो वही मैं उसको रख रही थी डिस्पेंसर में, क्योंकि उसका वो ख़त्म हो गया था पाउडर पहला वाला। फिर जो बाकी थोड़े बहुत डलिया में सामान थे वो मैं हटा लूँगी और फिर खाली हो जाएगी तो काम करने में कन्वीनियंस रहता है। और जो भी बाहर बास्केट में रखने वाले हैं, क्योंकि मैंने टिफ़िन बास्केट अलग बना कर रखी है। मैं किचन टूर और होम टूर मैं बाद में आपको दूँगी, अपना हाउस वाला जो भी है किचन का जो भी सामान रहता है। तो ये टिफ़िन का जो भी एरिया है ये मेरा टिफ़िन एरिया है, मैं इसी बास्केट में रखती हूँ और इसे ढक कर। और डोसे का जो भी सामान है मैं आपको दिखा रही हूँ, वो जो एक कटोरी में रखा है भरता वो कैरवी का है, उसमें मिर्ची नहीं है। और जो अलग टिफ़िन में रखा है वो हम लोगों का भरता है। और ये सांभर भी मैंने अलग ही रखा है क्योंकि उसके बहुत नखरे रहते हैं, नहीं फिर वो खाएगी नहीं। फिर मैं आ गई थी और जो भी था सांभर मैंने कृषव का एक में ही ऐड कर लिया है, क्योंकि कृषव सो चुका था और अगर वो उठेगा तो उसे उसी से खिला देंगे। क्योंकि सांभर क्या था एक्चुअली दाल ही थी, कद्दू लौकी मिक्स होके, तो इसलिए रख दिया था कि बच्चे भी खा लेंगे तो न्यूट्रिशन मिलेगा, वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। और कृषव ने दोपहर में थोड़ी सी इडली सांभर खाया था, उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अभी तो वो अपने डेवलप कर रहा है टेस्ट को, तो जो उसे पसंद आता है वही मैं प्रेफर करती हूँ, कोई ज़बरदस्ती कोई नहीं है। लेकिन हाँ, एक मील मैं उसके लिए बैलेंस रखती हूँ, एक मील मैं तैयार रखती हूँ, दाल चावल हुआ रोटी सब्ज़ी हुआ, कि एटलीस्ट अगर वो मन करेगा तो मेरे लिए कुछ है, मेरे पास है खिलाने के लिए उसके लिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा निकाल के रखती हूँ कि बच्चे भी थोड़ा बहुत, कृषव भी थोड़ा बहुत खा ले। तो दोपहर में क्लीनिंग हो नहीं पाई थी स्पंजिंग से, तो मैंने अच्छे से क्लीनिंग करी थी, डीप क्लीन करा था अपनी गैस को, सब चाकू वाकू से जो किनारियाँ होती हैं वो सारी निकाल के मैंने डीप क्लीन किया था। उसके बाद मैंने वो जो उसके सर्कल होते हैं गैस के वो मैंने लगा दिए थे। और मैं आ गई हूँ, अब सांभर गाढ़ा है तो मैं उसको फिर से, क्योंकि कद्दू और लौकी पड़ता है तो वो अब थोड़ा सा थिक सा हो जाता है, तो मैं उसे पतला कर लूँगी और फिर अपने डोसे बनाने की तैयारी करूँगी। ये देखिए डोसे मैं बनाने लगी हूँ फटाफट से, क्योंकि डिनर का भी टाइम हो गया है। इस तरह से घुमा घुमा करके फैला दिया है मैंने नॉन स्टिक पैन में। और नॉन स्टिक पैन में ये डोसे जो होते हैं ज़्यादा अच्छे बनते हैं अनडाउटेडली। तो आप ज़रूर नॉन स्टिक पैन लें इस तरह का, अगर बड़ा होगा तो बहुत अच्छे बनते हैं, मेरे बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये मैंने प्याज डाल दी है कटी हुई, मैंने मिक्स नहीं किया था प्याज।
एक्चुअली मम्मी भूल गई थी, कह रही थी कि मुझे भरता तैयार करना है, तो उन्होंने ही सांभर और भरता रेडी किया था, बट फिर मुझे उसे सही करना पड़ा। उसमें मैंने खटाई वटाई मिला के थोड़ा सा बैलेंस किया। तो कभी कभी बूढ़ों का मतलब उनका भी मन करता है, बड़ों का भी सॉरी, उनका भी मन करता है कि कुछ करें, तो करती वो हमेशा ही हैं, तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ। और जो कमी बेसी होती है वो मैं बाद में बैलेंस कर लेती हूँ। तो बड़ों का भी खुश रहना, मन लगा रहे उनका, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर मैं कृष्णा को लेकर के बैठ गई थी, गौरव भी थे, तो हस्बैंड भी थे, उनके साथ बैठ गई थी, थोड़ी देर बातचीत होने लगी थी। और ये देखिए डोसे की प्लेट मैं आपको दिखा रही हूँ, सांभर डोसा। और हस्बैंड ने क्लिप ही नहीं लेने दी, इतनी ज़्यादा भूख लगी थी उनको कि वो ले के चले गए प्लेट। और ये देखिए मैं आपको बहुत स्लोली तरीके से आपको फैलाते हुए दिखा रही हूँ डोसा। ये देखिए कितने अच्छे से बन रहा है डोसा। और बैटर मेन होता है, जो बैटर मैंने बनाया था, मैं आपको अब मेन इसकी चीज़ बताती हूँ। डोसे का बैटर जो है, इसका रेशियो 4:1 रहता है। 4 कटोरी अगर चावल है तो 1 कटोरी भर के दाल होनी चाहिए, उड़द की दाल है ये। तो हमारे डोसे बहुत ही अच्छे बनते हैं और हमेशा ही अच्छे बनते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि। और इडली तो बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत स्पंजी, बहुत अच्छी बनती हैं। तो रेशियो हम लोग यही रखते हैं। तो अगर आप मेरे सारे वीडियोस पूरे देखेंगे और फुल देखेंगे वीडियोस, तभी आपको जो भी मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ या कुछ अपनी वीडियोस में जो भी एक्टिविटी करती हूँ, उसका लॉजिक क्या है आपको पता चलेगा। तो आधी अधूरी वीडियोस देख के तो खैर कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आधा काम तो अधूरा काम तो वैसे भी फ़ायदेमंद नहीं होता है किसी के लिए। तो हो सके तो आप पूरी वीडियो देखिए, किसी की भी देखिए, आप फुल वीडियो देखिए, तभी आप उसका कहना या वो जो करना चाहता है, जो कहना चाहता है अपनी वीडियो में, आप समझ पाएंगे। ये देखिए ये पूरा डोसा मैंने आपको बहुत बिल्कुल स्पीड मैंने नहीं करी है, कुछ भी स्किप नहीं किया, मैंने आपको दिखाया है। तो इसमें नॉन स्टिक पैन का भी रोल रहता है, बहुत अच्छे बनते हैं डोसे। और एक और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। सो गाइज़ मैंने दूसरा भी बहुत ही आराम से, बहुत स्लोली आपको दिखा दिया है, और ऐसे ही बनते हैं ये डोसे। तो जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है ये चीज़, जो मैंने बहुत आराम से क्विकली नहीं दिखाया है व्लॉग्स में, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, सारे जो स्टेप्स हैं बहुत आराम से दिखाए हैं। तो आप देख सकते हैं, कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे बन जाते हैं।
कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो हस्बैंड आ गए थे, फिर मैं थाली लगा दूँगी। तो ये थोड़ा ही बचा हुआ था, फिर मैं जल्दी जल्दी से बना करके हटा दूँगी और मैं भी खा लूँगी। बहुत टाइम भी हो रहा था, तो बस खा पी के हम लेट जाएंगे। और ऑलमोस्ट 11 तो बज ही जाते हैं डेली। और थोड़ा बैटर बच भी गया था तो मैंने रख दिया था फ्रिज में। इतनी जल्दी ये फर्मेंटेड ये ख़राब नहीं होता है, हम नेक्स्ट डे भी यूज़ करते हैं हमेशा। तो पेपर डोसा बना लेते हैं, कभी कभी सांभर एक्स्ट्रा बना लिया अलग से, तो ऐसे करके यूज़ कर लेते हैं। वो मैं आपको आगे हो सकेगा तो दिखाऊंगी, अदरवाइज़ तो नेक्स्ट कभी होगा बनाऊंगी तो फिर बताऊंगी। और ये क्लिप पड़ी हुई थी, कैरवी कितने नखरे करती है बाल बंधवाने में भी और ऑयलिंग कराने में, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। बच्चों को तो कुछ भी कहने हैं, लेकिन हमें तो करना ही है जो भी काम करना है, क्योंकि उनकी भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी नहीं समझेंगे वो, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तब समझ जाएंगे। तो वही मैंने ऑयलिंग करके उसका हेयर बाइंड कर दिया है और अच्छे से बाल एक तरीके से कर दिए हैं। सब उलझे पुलझे हो जाते हैं बाल, क्योंकि उसका बाल बहुत ज़्यादा सिल्की है। तो ओके गाइज़, अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो, कुछ भी लाइक आया हो, तो एक लाइक कर देना। और चैनल को पहली बार अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ये चैनल भी चलता रहे। बाय बाय।